नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुल बिजारनिया, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। जैसा पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हर प्रेगनेंसी प्रीशियस होती है, उसकी सही और टाइमली देखभाल, उसी बारे में मैं कुछ और बातें, कुछ विचार अपने आगे शेयर करना चाहूँगा। टू एम्फसाइज़ अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा डिटेल में बता पाऊँ कि एएनसी एंटीनेटल चेकअप जो रेगुलर विजिट होती हैं प्रेगनेंसी में जो ज़रूरी होती हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। इतने वाइड स्प्रेड और इतनी ईज़िली अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज़ के होते हुए भी अधिकतर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम प्रेजेंट करेगा इमरजेंसी में कि अचानक से कॉम्प्लिकेशन कुछ अराइज हुआ, पेशेंट को लगता है कि अचानक से हुआ, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेशेंट को ब्लीडिंग अचानक से स्टार्ट हो गई है, बच्चा घूमना बंद हो गया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत कम हो गया है। पेशेंट का कहना होता है अक्सर कि डॉक्टर साहब अभी कुछ दिनों पहले तक सब ठीक था, कल तक सब ठीक था, ये अचानक से हो गया। ये कुछ भी चीज अचानक से नहीं होती है। अधिकतर जो कॉम्प्लिकेशंस है, जिनका जो आउटकम है वो बहुत ही खराब हो सकता है, वो सब बहुत साइलेंटली स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, बट प्रेगनेंसी में हर चीज, हर बीमारी उत्पन्न हो सकती है बॉडी में। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन सब चीज़ों को टाइमली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब करने के लिए रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप का मतलब सिर्फ बीपी चेक कर लेना, एक ब्लड टेस्ट करवा लेना, एक और अल्ट्रासाउंड करवा लेना, सिर्फ ये नहीं है। हर विजिट का, हर टेस्ट का और उनकी टाइमिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली विजिट में जैसे हम एक कंप्लीट बेसलाइन हेल्थ चेकअप करते हैं हर प्रेग्नेंट पेशेंट का, जिसमें हम उनका ब्लड प्रेशर, वेट, हीमोग्लोबिन लेवल, कोई सटल इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई तो नहीं है, थायराइड का लेवल हम चेक करते हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं पता करना शुरुआती प्रेगनेंसी में, बिकॉज इन सब का बहुत, थायराइड की अगर प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई है सटल, तो उसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एज सुन एज प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, उसी टाइम पे ये सारी चीजों का पता करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले अल्ट्रासाउंड, होने वाले ब्लड टेस्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनकी टाइमिंग के हिसाब से उनका होना बहुत जरूरी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करके बच्चे की ग्रोथ का पता करते हैं, बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे के चारों तरफ कहीं पानी तो कम नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें क्लिनिकली हम देख सकते हैं।